97 में एक अंग्रेज लड़के मेरे पास बीकानेर आई दीक्षा लेने के लिए। वो शोध कर रही थी आखिर शांति क्यों नहीं होती। तो उसकी मदर ने कहा कि ये 10-11 साल की लड़की थी, तब कहती थी मैं पिछले जन्म में पायलट थी। तो कि इसके फादर ले गए और इस लड़की ने 11 साल की लड़की ने प्लेन लैंड कर दिया। मैंने कहा तो बहुत दुर्लभ हो गया। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारी बाइबल तो कहती है मुर्दे एक साथ जिंदा होंगे, कब्रें खुलेगी, फिर न्याय होगा। ये निकल के कैसे आ गई पहले ये? तो जरा फील करके, मगर उस लड़के को कोई मतलब नहीं था। आज वो लड़की अमेरिका में है मेरे आशीर्वाद से। डेनिस कुचिनिकी के साथ उसकी शादी हो गई। मैं अभी गया तो मैंने पूछा एलिजाबेथ अब तो ये बात कैसे कह सकती है क्या? कहने लगे जी ईसाई मेरे को खा जाएंगे, क्योंकि ये तो सारे वो तो ईसाई सही है, मगर वो बात सत्य है। मैंने कहा हमारा दर्शन कहता है आत्मा के कोई जेंडर नहीं होता। ये न्यूट्रल जेंडर है, कभी मेल बन जाए कभी फीमेल बन जाए। तो बड़ी परेशानियां हो गई वेस्ट को मेरे कारण से। बिल गेट्स साहब यहाँ आए थे। मैंने बॉम्बे से वाशिंगटन 2 है डीसी और एक पश्चिम में, उसकी वाइफ है मिलिंडा गेट्स। बॉम्बे से मैंने इंटरनेट से ईमेल किया। मेरी एक शिष्या है जो आज अमेरिका, कि अगर वास्तव में आप सीरियस हो तो इस तरह से ये एड्स क्यों हो रहा है। तो उसने कहा हमारा आपका वेबसाइट मैंने देख लिया, जरूरत होगी तो। नहीं आया कोई नहीं, मतलब इतने संवेदनहीन हो गए विश्व के सत्ता लोलुप्त लोग कि प्रत्यक्ष रिजल्ट लेबोरेटरी दे रही है फिर भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी नहीं प्रचार नहीं करने देते, इस देश में प्रचार नहीं करने देते। मैंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल के आज़म को एक ज्ञापन दिया था, 1 लाख से ज्यादा आदमी ने दस्तखत करके, कि अमेरिका की तिजोरी मत भरो, भारत सरकार को कहो कि कम से कम मेडिकल जांच तो करवा ले। राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट को भेज दिया, सुषमा स्वराज स्वास्थ्य परिवार मंत्री और अटल जी प्रधानमंत्री, कोई नहीं ध्यान दिया। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, ये निकलती है पत्रिका, निकलती है आर.के. पुरम में, समझे, स्वदेशी पत्रिका। उसके वो संपादक मेरे शिष्य हैं कुलदीप सिंह रत्न, अब तो वो चले गए कांडला। तो मैंने कहा कि आखिर इस शोध क्यों नहीं होती। और मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो तुम कह रहे हो ना धर्म के ठेकेदार बने, मैं जो कर रहा हूं क्या मैं ईसाइयों को प्रचार कर रहा हूं? मैं 100% जो है ये हिंदू दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं। और आने वाले टाइम में तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारी विरोध करेंगे और तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। वो पड़ गया, ही चुनाव में रिजल्ट आ गया, उनके सामने आ गया। समझे? तो इस प्रकार नाम का नशा आ जाएगा, सारे नशे छूट जाएंगे। समझे? अब आपने देखा अभी चंद्रलोक में भेजा था ना एक यान हमारे लोगों ने, तो वो पहुंच गए चंद्रमा पे। इस तरह से नीचे स्पार्क होता है, तो ऊपर। तो हमारे धर्म में भी वही, हमारा साइंस भी वही है। कुंडलनी रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बॉटम में, बेसमेंट में 3.5 आंटे लगा करके दुम को दबा के मुंह में, और अचेतन रहती है डोरमेंट पोजीशन में। अगर सिद्ध गुरु हो तो जागृत हो सकती है, हठयोग से करोगे तो पागल हो जाओगे या हार्ट फेल हो जाएगा, ये फैक्ट है। तो मैं जो मंत्र की दीक्षा देता हूं उससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है। उस सहस्रार में उसका मालिक बैठा है, वो नीचे तो ऊपर कटे उसे। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव जी करवा रहे बेचारे, ये हठयोगी है।
सारे हट गए हैं। मैं अमेरिका देखे है, सारे हट गए हैं। इस हाथ के डॉक्टर अलग है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, सिलेबस है, उसको मरोड़ता है, अंग विशेष का स्पेशलिस्ट होता है। अरविंद ने कहा ये हमारे धर्म में तो, हमारे देश में तो ये योग गुरु शिष्य परंपरा में चलता है, जिसे शक्तिपात दीक्षा कहते हैं, शक्तिपात दीक्षा। तो जो मंत्र बताऊंगा उससे वो एक्टिवेट कुंडली चेतन हो जाएगी और ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब कैसे उठे? कोई पुश करे नीचे से तो अपान वायु नीचे जाता है। तो इसमें 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अपान वायु नीचे नहीं गया तो ऊपर खिसकने लग गया। दूसरा जो नाभि से ऊपर उठी, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने ही मोटे हो, नाभि रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, अभी चिपक जाएगी। फिर ऊपर उठते उठते ये कंठ के नीचे जो गड्ढा है कंठ कोप में, इससे ऊपर निकलेगी। तीसरा बंद लग जाएगा जालंधर बंद। बाकी हिस्सा जो रह गया गर्दन का, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। अब तो प्राणायाम पहले ही करवा देते। पहले आसन से लगेगा, फिर वायु ऊपर उठेगा, यहां से ऊपर उठने के लिए फिर प्राणायाम होगा। जब कुंभक पूर्ण हो जाएगा, एक झटके के साथ कुंडली यहां से ऊपर उठ जाएगी। फिर योग नहीं होगा, समाधि लग जाएगी। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि, जड़ समाधि नहीं है। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा है ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो विज्ञान वाले फिजिकल और मेंटल को टैकल करते हैं, स्पिरिट में आके पीछे स्नायु मंडल को टच करते हुए आज का डॉक्टर डरता। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नाम का नशे छूट गए। ये जीवन तो सुधर गया। समझे?